बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएम जमाली इन्फो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे लाखों अफ़गानी जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 45 साल से ज़ायद अरसे से मुकीम हैं। अब इन्हें वापस उनके वतन भेजा जाए, ये मुतालबा पाकिस्तान के अवाम की तरफ से भी है और पाकिस्तान की हुकूमत और अस्करी इदारे भी इसी पॉलिसी पर कारबंद नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की अब ये वाज़ेह और दो टोक पॉलिसी है कि अब कोई भी अफ़गानी बग़ैर वैलिड वीज़ा पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा और गैर कानूनी तौर पर अफ़गानियों को पनाह देने वालों के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा तारीख़, जोग्राफिया, मज़हब और सकाफ़त की बुनियाद पर इस्तवार रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एक तवील सरहद है जो न सिर्फ जोग्राफियाई बल्कि तहज़ीबी और माशरती लिहाज से भी कई दहाइयों के रवाबित की गवाह है। ताहम गुज़िश्ता 40 बरसों में ये ताल्लुकात बार बार उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। खुसूसन अफ़गान जंग के बाद जब लाखों अफ़गान शहरी पाकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हुए तो पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने दरवाज़े खोले बल्कि अपने दिल के दरवाज़े भी उनके लिए खोल दिए। लाखों अफ़गान ख़ानदान खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के दर्जनों शहरों में आबाद हुए। अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर कभी इस हिजरत का सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन्हें तालीम, सेहत, कारोबार और रिहाइश की सहूलियात फराम की। मगर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया ये मेहमान नवाजी बोझ बनती गई। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए अफ़गानियों की वजह से सिक्योरिटी और अमन व अमान समेत दीगर हवालों से मुश्किल हालात पैदा होना शुरू हो गए। अब सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम होने के बावजूद इन अफ़गान शहरियों की एक बड़ी तादाद ने पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया है, जबकि KPK की हुकूमत, ANP और महमूद खान अचकजई जैसे सियासी रहनुमा अफ़गानियों के इस मौक़िफ़ की अपनी सियासी और दीगर फ़वाइद के लिए तायीद करते नज़र आ रहे हैं। ताहम KPK और बलूचिस्तान के अवाम इस हक़ में बिल्कुल नहीं और अवाम की ख्वाहिश है कि अफ़गानी अपने वतन वापस जाएं ताकि उनके कारोबार को और ज़मीनों व वसाइल को अफ़गानियों के कब्ज़े से छुड़ाया जा सके। जी नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपनी नरमी, तहम्मुल और कुर्बानी के बावजूद बारहा इस बात का मुशाहिदा किया कि अफ़गान महाजरीन की मौजूदगी न सिर्फ मुल्क की मईशत बल्कि सिक्योरिटी, माशरती तवाज़ुन और कानून व नज़्म पर भी गहरे मनफी असरात मरतब कर रही है। अफ़गान शहरियों की एक बड़ी तादाद गैर कानूनी तरीक़ों से पाकिस्तान में दाखिल हुई, जाली शनाख्ती दस्तावेज़ात भी हासिल की, जायदादें ख़रीदी, कारोबार शुरू किए और बाज़ हलकों में तो उन्होंने सियासी असर व सूख भी कायम कर लिया। इसके साथ ही पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर, स्मगलिंग, मंशियात फरोशी, गैर कानूनी तिजारत और असलहे के फैलाव में अफ़गान अनासर के मुलविस होने के वाज़ेह शवाहिद भी सामने आए। यही वो सूरत हाल थी जिसने हुकूमत पाकिस्तान को ये फ़ैसला करने पर मजबूर किया कि अब वक्त आ गया है कि अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए और उनसे वो तमाम मराहत ख़त्म की जाएं जो गुज़िश्ता 4 दहाइयों में इन्हें फराम की गईं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह, दो टोक और उसूली है कि किसी भी मुल्क के शहरियों को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने, कारोबार करने या किसी किस्म के सरकारी या समाजी फ़ायदे के हुसूल का हक़ हासिल नहीं। दुनिया का कोई मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करता कि लाखों गैर मुल्की उसकी सरज़मीन पर बग़ैर इजाज़त के दहाइयों तक रिहाइश अख्तियार करें, इसके वसाइल इस्तेमाल करें और बदले में सिक्योरिटी व मुआशी मसाइल पैदा कर दें। पाकिस्तान ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, अफ़गान महाजरीन को 40 साल तक सहारा दिया, इन्हें तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार, तालीम और इलाज फराहम किया, मगर अब बस बहुत हो गया। अब पाकिस्तान की अपनी मईशत, सिक्योरिटी और माशरती तवाज़ुन इस बोझ को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता।
गुज़श्ता बरस जब पाकिस्तान ने अफ़गान शहरियों की वापसी के अमल का आगाज़ किया तो बाज़ बैनुल-अक़वामी हलकों और अफ़गान हुकूमत ने इस पर एतराज़ात उठाए, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि ये अमल न तो किसी कौम या मज़हब के ख़िलाफ़ है और ना ही किसी तअस्सुब की बुनियाद पर। यह सिर्फ़ और सिर्फ कौमी मफाद और कानून की बालादस्ती का मामला है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी को ये बावर कराया कि अफ़गान महाजरीन के लिए दुनिया ने इमदाद तो दी, मगर उसका बड़ा हिस्सा बैनुल-अक़वामी तंजीमों के दफातर, तनख्वाहों और इंतज़ामी अखराजात पर सर्फ हुआ, जबकि अमली बोझ हमेशा से पाकिस्तान ने ही उठाया। पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक अब अफ़गान शहरियों की वापसी नागुज़ीर हो चुकी है। एक तरफ मुल्क को अंदरूनी दहशतगर्दी का सामना है, जिसके ताने बाने अक्सर औक़ात अफ़गान सरज़मीन से ही मिलते हैं, तो दूसरी तरफ स्मगलिंग और मनशियात के कारोबार ने पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करके रख दिया है। अफ़गान शहरियों की एक बड़ी तादाद अपने असर रसूख और भारी रुश्वतों के ज़रिए पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हासिल करके मुल्की निज़ाम में इस तरह जम हो चुकी है कि बाज़ जगहों पर पश्तो ज़बान बोलने की वजह से उनकी शनाख्त भी मुमकिन नहीं रहती। इस सूरत हाल ने पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के शदीद ख़तरात पैदा किए हैं, जबकि लाखों अफ़गानी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैनुल मुल्क में भी मुकीम हैं। चनाच पाकिस्तान ने न सिर्फ गैर कानूनी अफ़गान शहरियों के इंदराज के लिए मुहिम शुरू की है, बल्कि इन्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक वतन वापस जाने का हुक्म दे दिया है। जी नाज़रीन, पाकिस्तानी हकाम का कहना है कि अफ़गान महाजरीन को 12 मौका दिया गया कि वो इज़्ज़त व एहतराम के साथ वतन वापस जाएं, मगर बदकिस्मती से बहुत से अफ़गानों ने यह समझ लिया कि पाकिस्तान ही उनका मुस्तकिल ठिकाना है। इसी सोच ने मसाइल को मज़ीद गंभीर बनाया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जराइम की वारदातों में मुलविस अफ़गान गुरोहों की निशानदही, जाली दस्तावेज़ात की तैयारी में अफ़गान माफिया का किरदार और सरहद पार दहशत गर्दों के लिए सहूलतकारी जैसे अवामिल ने रियासत पाकिस्तान को ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया कि अब सख्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि अब किसी गैर मुल्की शहरी को, ख्वाह वो अफ़गान हो या किसी और मुल्क का, उस वक्त तक मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक वो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड ना हो। अफ़गान बाशिंदों के लिए बैंक अकाउंट्स बंद किए गए, गैर कानूनी जायदादों की जब्तगी का अमल शुरू किया गया है और कारोबार के लाइसेंस मनसूख किए गए। तालीमी इदारों को हिदायत की गई कि गैर रजिस्टर्ड अफ़गान बच्चों का दाखिला ना किया जाए, जबकि अस्पतालों को भी कहा गया कि वो अफ़गान मरीज़ों के लिए मकामी हुकूमतों की मंजूरी के बग़ैर सहूलियात फराहम न करें। इन इक़दामात के बाद अफ़गान आबादी के एक बड़े हिस्से ने वापसी का फ़ैसला किया, ताहम अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। उनकी तादाद लाखों में है और ये वो लोग हैं कि वो जो अपने मुल्क वापस जाना ही नहीं चाहते। अहम बात यह है कि गैर कानूनी अफ़गानियों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ANP और महमूद खान अचकज़ई की सपोर्टर है, बल्कि शायद वोटर भी हैं। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ पर बाज़ मगरबी ममालिक ने इंसानी हुकूक़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, मगर पाकिस्तानी हकाम ने वाज़ह किया कि यह इक़दाम इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि कौमी खुद मुख्तारी का तकाज़ा है। पाकिस्तान किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में मदाखलत नहीं करता, लिहाजा उसे भी ये हक़ हासिल है कि वो अपने दाखिली निज़ाम को महफूज और मुनज़्ज़म बनाए। अफ़गान बाशिंदों को मुल्क बदर करने का अमल मरहलावार जारी है और हुकूमत इसमें नरमी या लचक दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं। अफ़गान हुकूमत ने इस फैसले को 12 नापसंदीदगी की नज़र से देखा, मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अगर अफ़गान हुकूमत अपने शहरियों के लिए बेहतर मुआशी और सिक्योरिटी हालात फराहम करे तो कोई अफ़गान पाकिस्तान में रहने की ख्वाहिश नहीं करेगा। पाकिस्तान ने 12 अफ़गान हुकूमत को याद दहानी कराई है कि अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान मज़ीद इस ख़तरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दहशत गर्द अफ़गान इलाकों से आकर पाकिस्तानी फ़ौज या अवाम पर हमले करें। जी नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत भी हुकूमत पाकिस्तान के इस फैसले की हामी है कि अब अफ़गानियों को उनके वतन वापस भेजा जाए। कई दहाइयों तक अफ़गान महाजरीन की मौजूदगी ने मकामी मज़दूरों, ताजरों और कारोबारी तबके को नुकसान पहुँचाया। अफ़गान कारोबारी अफराद
ٹیکسوں سے بچ کر تجارت کرتے رہے، جس سے مقامی معیشت متاثر ہوئی۔ افغان ٹرک مافیا نے اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کو مضبوط کیا اور افغان مہاجرین کے کیمپوں میں جرائم پیشہ گروہ سرگرم رہے۔ اب جب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین کو واپسی اختیار کرنی چاہیے تو عوام اس فیصلے کو قومی مفاد میں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان نے نہ صرف افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے بارڈر پر سہولیات قائم کی ہیں بلکہ ان کے لیے ٹرانزٹ کی سہولت بھی فراہم کی ہے تاکہ واپسی کا عمل منظم ہو۔ تاہم حکومت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو افغان شہری رضاکارانہ طور پر نہیں جائیں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ افغان شہریوں سے ہر قسم کی مہارت، خواہ وہ تعلیمی ہو، کاروباری یا سماجی، واپس لینے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ انہیں دباؤ میں لایا جائے بلکہ یہ باور کرایا جائے کہ پاکستان کی زمین کسی غیر قانونی مقیم کے لیے پناہ گاہ نہیں۔ جی ناظرین، پاکستان کے اس فیصلے نے خطے میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان کا یہ اقدام وقتی رد عمل نہیں بلکہ ایک ٹھوس پالیسی کا حصہ ہے جس کے تحت پاکستان اپنی داخلی سلامتی کو اولین ترجیح دے رہا ہے۔ کئی دہائیوں سے پاکستان افغان تنازع کے اثرات برداشت کر رہا ہے، مگر اب وہ چاہتا ہے کہ اس کا ملک صرف پاکستانی شہریوں کے لیے محفوظ اور مستحکم ہو۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی سے افغانستان کے اندر بھی ایک نیا سماجی دباؤ پیدا ہوگا، مگر پاکستان کے نزدیک اب اس کی ذمہ داری افغان حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے روزگار، رہائش اور تحفظ کے مواقع پیدا کرے۔ پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری کی، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ افغانستان اپنے شہریوں کو سنبھالے۔ پاکستان کے موقف کی بنیاد دو اصولوں پر ہے۔ پہلا، قومی سلامتی، دوسرا، قانون کی حکمرانی۔ قومی سلامتی کے تقاضے یہ ہیں کہ سرحدیں محفوظ ہوں، اندرونی استحکام قائم ہو اور غیر ملکی اثرات سے پاک ماحول میں ملک ترقی کر سکے۔ قانون کی حکمرانی یہ تقاضا کرتی ہے کہ کسی کو بھی اس ریاست کے قوانین سے بالاتر نہ سمجھا جائے۔ پاکستانی حکومت کے مطابق افغان باشندوں کو مراعات دینا دراصل اپنے قوانین کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، جو اب مزید قابل برداشت نہیں۔ اس تمام تر عمل کے دوران پاکستان نے انسانی ہمدردی کا پہلو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا۔ بچوں، خواتین اور بزرگوں کے لیے علیحدہ کیمپ قائم کیے گئے، خوراک اور طبی امداد فراہم کی گئی اور اقوام متحدہ سے بھی تعاون جاری رکھا گیا۔ لیکن ساتھ ہی ریاست نے یہ اصول طے کر لیا کہ اب مزید نرمی نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کا مقصد افغانوں کو سزا دینا نہیں بلکہ اپنے ملک کو محفوظ بنانا ہے۔ اگر ہم اس پورے منظر نامے کا تاریخی اور سیاسی تجزیہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ پاکستان نے 4 دہائیوں تک ایک غیر معمولی انسانی بوجھ اٹھایا۔ اس عرصے میں عالمی برادری نے محض وعدے کیے مگر عملی طور پر پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ اب جب پاکستان نے اپنی پالیسی تبدیل کی ہے تو اسے تنقید کا نشانہ بنانا ناانصافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو غیر قانونی مقیموں سے پاک کرے۔ پاکستان کا غیر قانونی افغانیوں کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک موقف ایک ہی جملے میں سمویا جا سکتا ہے کہ پاکستان افغان عوام کا خیر خواہ ہے مگر اپنے قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ افغان باشندوں کی غیر معمولی مہارت ختم کرنا اور انہیں وطن واپس بھیجنا کسی نفرت یا تعصب کا نتیجہ نہیں بلکہ ملکی بقا، سلامتی اور نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ پاکستان اب اس موڑ پر کھڑا ہے کہ جہاں اسے اپنی معیشت، امن و امان اور قومی شناخت کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کی واپسی اسی قومی عزم کا حصہ ہے جو پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔